हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है। वो YouTube पर ना अचार बनाने की वीडियो देख रहा था। खैर, तो आज हम आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो मैंने सोचा था थोड़ा पुराने स्टाइल में आज करते हैं। तो सवाल पूछने वाले जो सबसे पहले प्राणी हैं, ये लिखते हैं प्रणाम भैया। प्रणाम ब्रदर। इनका नाम है मिस्टर रुपेश बाबू। शुरुआत में वीडियो पर ज्यादा व्यूज नहीं आते। किसके आते हैं भाई साहब? जो आदमी किसी भी सेक्टर में पब्लिक फिगर आदमी है उसके आ सकते हैं। कोई स्टार है, कोई फेमस बंदा है तो उसके आ सकते हैं। एक नॉर्मल हम जैसे आम आदमी के तो नहीं आते ना। हमने खुद 6-7 महीने घुसे हैं तब जाकर के चैनल पे थोड़ी मक्खियां बनवाई हैं। शुरुआत में एक नॉर्मल आदमी के कभी भी व्यूज नहीं आते हैं, धीरे धीरे आते हैं। दूसरी बात यह कि मैंने आपका चैनल देखा, मैंने कई सारे वीडियो देखे आपके चैनल पर। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है, आप यूट्यूब पर आए क्यों हो। कभी आप ब्लॉगिंग करने लगते हो, कभी आप रिएक्शन देने लगते हो, कभी रोस्टिंग करने लगते हो, कभी कॉमेडी बनाने लगते हो, कभी न्यूज बनाने लगते हो। भाई ये यूट्यूब है, टीवी थोड़ी है कि एक ही चैनल पे फिल्म भी आ रही है, सीरियल भी आ रही है, स्पोर्ट भी आ रहा है, न्यूज भी आ रहा है। ये यूट्यूब है, ये एल्गोरिथम के हिसाब से काम करता है। आप खुद भी कंफ्यूज हो, यूट्यूब को भी कंफ्यूज कर रहे हो, उसको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये वीडियो किसको दिखानी है, कहाँ सजेस्ट करनी है। ब्लॉगिंग वाले ऑडियंस को दिखानी है कि रिएक्शन वाले ऑडियंस को दिखानी है, किसको दिखानी है वीडियो, वो खुद भी नहीं समझ पा रहा है। देखो, YouTube पर आने से पहले ना एक तगड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। सबसे पहले तो अपने आप से पूछना पड़ता है, अपने अंदर झांक कर देखना पड़ता है कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, क्या स्पेशलिटी है जिसको मैं पब्लिक को किस हिसाब से प्रेजेंट करूं पब्लिक के सामने कि पब्लिक को पसंद आएगा, नया लगेगा, यूनिक लगेगा और पब्लिक मेरी वीडियो देखकर एंजॉय करेगी। ये सब कुछ YouTube पर चैनल बनाने से पहले सोचना पड़ता है और बहुत सारी चीजें सीखनी भी पड़ती है। जैसे कि आपको एडिटिंग सीखनी पड़ती है, बोलने का स्टाइल सीखना पड़ता है, बॉडी लैंग्वेज किसी बना के रखनी होगी वीडियो में, ये सब कुछ सीखना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप एकदम प्रोफेशनल होकर के आइए, नहीं, मतलब थोड़ा बहुत तो होता है ना। तो आप भी कुछ नया करिए। YouTube पर आए हैं, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, पहले नहीं था, अभी बहुत है। यहाँ पर आप सोचोगे ना कि हाँ मुझे इस टाइप की वीडियो बनानी है, और जैसे YouTube पर सर्च करोगे पता चलेगा 1000 वीडियो बन चुके हैं उसी के ऊपर। तो है तगड़ा कंपटीशन। आपको बहुत जल्दी सोचना होगा, बहुत अच्छा सोचना होगा और फिर अपनी बातों को पब्लिक के सामने प्रेजेंट करना होगा, तभी आप चल पाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग आ गए हैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, मैं भी आ गया हूं, मैं भी वही करूंगा और पैसे कमा लूंगा। यूट्यूब पर पैसे कमाना इतना आसान तो नहीं है। हेलो जंट जी, आई होप यू विल आंसर माई क्वेश्चन। व्हाई नॉट ब्रदर? हाल ही में भोजपुरी में भी वेब सीरीज शुरू हुई है, क्या ये बाकी की बॉलीवुड की वेब सीरीज की तरह पॉपुलर होगी? दूसरा सवाल है, मेरे हिसाब से भोजपुरी इंडस्ट्री में क्रिटिसिज्म वाले न्यूज़ चैनल ज़्यादा हैं। अगर हम गंदे गानों को क्रिटिसाइज करने के बजाय अच्छे गानों को प्रमोट करें तो हमारी इंडस्ट्री ग्रो होगी। आप क्या सोचते हैं? तीसरा भी सवाल है इनका, लास्ट वन, अगर यूट्यूब पर वीडियो बनानी हो रिलेटेड टू भोजपुरी इंडस्ट्री तो किस तरह के चैनल जल्दी ग्रो होंगे? प्लीज रिप्लाई। तो ब्रदर, सबसे पहले मैं आपका तीसरे सवाल का जवाब दे दूं कि आपके अंदर कोई टैलेंट हो तो उसे लेकर के आइए, जल्दी ग्रो होगा। दूसरी चीज कि अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आप निष्पक्ष होकर काम करेंगे तो मुझे लगता है आप लंबे समय तक चलेंगे। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा आपको ग्रो करने में, बाकी लंबे समय तक चलेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ 2 टाइप के चैनल हैं, एक चापलूस और दूसरा किसी का विरोध करना या किसी का, एक आदमी का विरोध करना और एक आदमी का पक्ष लेना, इसी टाइप के बस चैनल बचे हैं। निष्पक्ष वाले चैनल बहुत ही कम है भोजपुरी में। तो अगर आप निष्पक्षता लेकर के आएंगे, न्यूज़ बनाएंगे तो वो भी थोड़ा स्लो ग्रो होगा चैनल, बट वो लंबे समय तक चलेगा और आपके लोग प्रशंसा भी करेंगे। दूसरा जो आपका सवाल था कि मेरे हिसाब से भोजपुरी में क्रिटिसिज्म वाले न्यूज चैनल ज्यादा है, तो भाई देखो ऐसा होता है ना कि किसी भी चीज को अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं तो नेक्स्ट टाइम वो और ज्यादा निखर के आती है। किसी को सिर्फ तारीफ करना, किसी ने कोई चीज बना दी, उसमें आपको पता है कि हाँ इसमें खामी है, फिर भी आप तारीफ किए जा रहे हो, वो सोचेगा भाई तो पैसे ही कमाने आया है, करते रहो भाई, मजा ही आ रहा है, वो सुधारने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जब आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे, जब आप उसकी आलोचना करेंगे, तब उसको लगेगा कि हाँ यार यहाँ पे गड़बड़ है और मुझे इसको सुधारने की जरूरत है। फिर वो नेक्स्ट टाइम उसको सुधारेगा और फिर उसका अगला काम जो है और निखर के सामने आएगा तो और अच्छा लगेगा। ठीक है,
क्रिटिसिज्म इसलिए किया जाता है, क्रिटिसाइज किसी को भी, किसी की भी आलोचना इसलिए की, किसी की आलोचना करने का मतलब ये नहीं है कि मैं उसका दुश्मन हूँ। मैं तो पवन सिंह की भी आलोचना करता हूँ, खेसारी लाल की भी करता हूँ, बहुत सारे हैं, रितेश पांडे हो गए, राकेश मिश्रा हो गए, अरविंद अकेला, जितने भी हैं मैं सबकी आलोचना करता हूँ, और काम अच्छा होता है तो प्रशंसा भी करता हूँ कि हाँ ये बहुत बढ़िया है। कभी भी गलत काम को सपोर्ट नहीं करना चाहिए किसी भी कीमत पर। और पहला जो आपका सवाल था वेब सीरीज से रिलेटेड कि अभी आने शुरू है, तो ऐसी बात नहीं है, भोजपुरी में इससे पहले भी वेब सीरीज बन चुकी है। बट अभी जो पवन सिंह का वेब सीरीज आ रहा है इसको नया इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये चैनल है, कोई जो उसका एप्लीकेशन है, शायद चौपाल, पता नहीं क्या नाम है, वो जो एप्लीकेशन उस पर, उस चैनल पे, उस एप्लीकेशन पे, उस प्लेटफॉर्म पे पहली बार भोजपुरी में वेब सीरीज आ रहा है। दूसरे प्लेटफॉर्म पे तो बहुत बार आ चुके हैं, इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार आ रहा है, ये है नया। अब रही बात पॉपुलर होने की, तो वो तो उस जो ये प्लेटफॉर्म है चौपाल, उसकी पॉपुलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना कि उस पर कितने दर्शक हैं, ठीक है ना। आप दूसरी जगह तो कहीं देख नहीं सकते हो, पर ज़्यादा दर्शक होंगे तो ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा लोग देखेंगे। और जाहिर सी बात है, एक ही वेब सीरीज है भोजपुरी की, तो कोई भी देखेगा ही। जो आदमी चौपाल का सब्सक्रिप्शन लेगा भोजपुरी के लिए, तो वो वेब सीरीज नहीं देखेगा। और हाँ, ये जो सवाल जिन्होंने किया था अविनाश यादव जी, मैंने उनका नाम नहीं लिया, भूल गया था। खैर आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं खेसारी फैंस छपरा। लिखते हैं, भाई खेसारी भैया का गाना 1 नंबर पर गया तो किसी ने भी बधाई नहीं दी, क्या कारण है? भाई आपने दी बधाई, दी होगी, जरूर दी होगी आपने। तो क्या आप दुनिया के इकलौते इंसान हैं जिन्होंने खेसारी लाल को बधाई दी? नहीं, आपके कहने के हिसाब से कि किसी ने बधाई नहीं दी, तो इकलौते इंसान होंगे आप जिन्होंने बधाई दी होगी। आप लोग यही सब बातें बोल बोल के ना पब्लिक को बांटते हो, इससे खुराफात पैदा होता है। उनके खेसारी लाल के करोड़ों फैंस हैं, किसी ने भी बधाई नहीं दी होगी। ऐसी ही बातों से सामने वाले के दिमाग में ये आता है कि अरे यार इतना करने के बाद भी सब इसे कर रहे हैं, जाओ आगे से मैं करूंगा ही नहीं। तो इसमें क्या होता है ना, दूरियां बढ़ती हैं, ठीक है। लोगों को जोड़ना सीखो, तोड़ना नहीं। ओके, अगला जो सवाल है, ये लिखने वाले हैं या लिखने वाली हैं पता नहीं, फोटो तो लड़की की लगी हुई है, मधुस्मिता अशोका नंदनी। ये लिखती हैं, नमस्ते झंड जी, मेरा सवाल यह है कि यह भोजपुरी के हीरो लोग रियल लाइफ शादीशुदा होते हुए भी फिल्म में कैसे चुम्मा चाटी कर लेते हैं? देखो मैडम, ऐसा है कि जो फिल्म में किया जाता है ना, वो एक कैरेक्टर प्ले करना होता है, ठीक है। वो कहानी की रिक्वायरमेंट होती है, फिल्म की रिक्वायरमेंट होती है, कोई दिल से जाकर चुम्मा चाटी नहीं करता है। और दूसरी बात यह है कि चुम्मा चाटी करना कोई बुरी चीज़ तो नहीं है, किसी को भी जो चीज़ अच्छी लगती है उसे चूम लेता है ना। बट हाँ, कोई भी ऐसे जाके किसी को चूम मत लेना वो अलग बात है। तो अगला सवाल जो पूछने वाले हैं उनका नाम है विपिन कुमार। लिखते हैं, बस आप यही बता दो कि भारत में इस वक्त राजतंत्र है कि लोकतंत्र है, बड़ी कृपा होगी। भाई देखो, ऐसा है ना कि इस विषय पर बोलने की मेरी हिम्मत नहीं है, बाकी आप खुद समझदार हैं।